स्वरूप में, तो वर्ण आश्रम धर्म चलाएंगे। वो वर्ण आश्रम धर्म यानी उस निजानंद संप्रदाय के अंदर ये वो दर है, वो अक्षराधिक के ये दरबार है जहां पर किसी भी व्यक्ति को उसके जातीय दृष्टि से, उसके किसी भी तरह सांसारिक उसकी दृष्टि से उसको यहाँ पर मूल्यांकन नहीं किया जाता है। हमें आपसे कोई सरोकार है तो आपकी आत्म को परब्रह्म का ज्ञान आप तक पहुंचाना है और आपको उनके चरणों में आना है, इतनी सरोकार है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। यहाँ कोई भी मंदिर में आते हैं, दर्शन करने आते हैं, तो यहाँ कोई भी सांसारिक रिश्ता निभाना कोई भी नहीं आता। सब किसी का स्वार्थ है, इच्छा है, चाहना है, प्रेम है, समर्पण है, तो उस अक्षराधिक के साथ है। किसी भी व्यक्ति का किसी से स्वार्थ नहीं है। अब इस प्रकार से जब उनको दर्शन हुआ, वो अनपढ़ थे, जब्राइल फरिश्ता आ गया और वो अरब में गारे हीरा करके एक जगह है, गुफा, गारे मतलब गुफा, हीरा मतलब हीरा नाम की गुफा के अंदर वो महीनों दिन तक साधु पानी लेकर के जाते थे और वो जब तक खत्म नहीं होता तब ध्यान करके बैठते थे। और जब्राइल फरिश्ता आ गया और उनको पकड़ के इस तरह से पकड़ कहने लगा कि ऐ मोहम्मद, पढ़ खुदा का नाम। मोहम्मद मतलब जिसकी महिमा शब्दों में नहीं गाई जा सकती, उसको कहते हैं मोहम्मद। कहा कि खुदा का नाम पढ़ो, तो कहते नहीं मैं तो अनपढ़ हूं, कैसे पढ़ूंगा। 2-3 बार इस तरह से पकड़ करके वो झकझोरता है, तब भी नहीं। तो क्या तब तीसरी बार जब कहते हैं अरे तू इस दुनिया के नहीं हो, तुम फानी दुनिया के नहीं हो, तुम इस सृष्टि के कायनात से पहले के हो, तुम अखंड से आए हुए हो, तो तुम खुदा का नाम पढ़ो। तो उनके मुंह से, उनके जुबान मुबारक से जो है कलमा उतरता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह अकबर अल्लाह। अल्लाह ही सर्वश्रेष्ठ है और ला इलाहा इल्लल्लाह, ला यानी ये क्षर, गीता में जिसको क्षर कहते हैं, कुरान के अंदर उसको ला कहा गया है। गीता में जिसको अक्षर कहा गया है, कुरान के अंदर उसको इलाह कहा गया है। गीता में जिसको अक्षरातीत उत्तम पुरुष कहा गया है, उसी को कुरान में क्या कहा, इल्लाह। शब्दों का फर्क है। लेकिन आज संसार के अंदर लोग भाषा और संस्कृति के कारण आपस में लड़ रहे हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान को किनारा कर रहे हैं। तो जब वो अक्षय जी के परधाम में गए, उनकी आत्म को लेकर गए जब्राइल लेकर गया। तो जब्राइल तो अक्षर के आत्म का चपरासी है ना, लेकिन इस ब्रह्मांड में अक्षर के आत्म को सूद नहीं है, पहचान नहीं है, तो जब्राइल उन पर अपना विवाद जमा रहा है। जैसे ही जब्राइल लेकर के उनको योग माया में प्रवेश करता है, तो जब्राइल को भी चेतना आती है, अरे ये तो मेरे मालिक है। और अक्षर को भी सुध आ जाती है, अरे ये तो मेरा दूत है, ये तो मेरा एंजल है, इसके द्वारा मैं वहां पर। तो दोनों को पहचान हो जाती है और लेकर जाते। जब्राइल जो है स्वरूप से आगे नहीं जा सकता है जब्राइल, क्योंकि जब्राइल का ठिकाना अंतिम। वाणी में कई जगह संतों के द्वारा जमुना जी तक की बात कही गई है। जमुना जी के इस पार तक जब्राइल छोड़ देता है और अक्षर की आत्मा को कहता है कि आगे तुमने खुद ही तय करना है आगे का रास्ता। तो अब वहां से मूल मिलाने से राजी महाराज रफ की तख्ता भेजते हैं। रफ की तख्ता मतलब प्रेम, अक्षर के आनंद तो सत्ता का स्वरूप है ना। मूल मिलाने में रंग महल में अक्षर ब्रह्म प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि परमधाम जो है आनंद की भूमिका है। जहां इश्क की लीला होती है वहां एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता है, और जहां एडमिनिस्ट्रेशन की लीला होती है, जहां हुकूमत की लीला होती है, वहां पर आनंद की लीला हुआ नहीं करती है। तो पूरा समग्र परमधाम आनंद का साम्राज्य है। इसलिए अक्षर ब्रह्म परमधाम में रहते हुए भी मूल मिलावे के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इश्क वर्तत सुर सुध अक्षर को नहीं किन विधि के लिए कर। ऐसा नहीं कि अक्षर ब्रह्म को 25 पक्षों का ज्ञान नहीं है, सब कुछ पता है। वो चांदनी चौक भी जानता है और पश्चिम चौगान, फूलबाग, नूरबाग, दूधपुलिया सब जानता है अक्षर ब्रह्म। लेकिन रंग महल के अंदर क्या है, कैसी लीला होती है, अक्षर ब्रह्म के द्वारा वो अनुभव था। लेकिन अब ये वाणी के द्वारा अक्षर ब्रह्म को सारी सुध, जब सागर श्रृंगार परिक्रमा जब इंद्रावती के हृदय धाम में अवतरित हो गई, तो अक्षर कहाँ है इंद्रावती के अंदर,
तो अक्षर ने भी जो पता नहीं था अब सारा रसपान उसने कर लिया। मेरी संगत ऐसी सुधरी बुद्ध बढ़ गई अक्षर। इंदिरा जी कह रहे कि मेरी संगत के द्वारा अक्षर की बुद्धि भी जो है उसकी बहुत बड़ी महिमा हो गई। अक्षर की बुद्धि जो है केवल अक्षर के ही आनंद में गोता लगाता था, तो वो अक्षरातीत के महल के आनंद में गोता लगाने लगा। तो अक्षर की आत्मा जब वहां पहुंच गई तो अब अक्षर सत्ता का नहीं रहा। जैसा राजी का स्वरूप है वैसा ही अक्षर का भी है, और आनंद से अंदर जो आनंद से भर गया। और अक्षर ने पूछा कि हे मेरे महबूब, ये जो दाहिनी तरफ, उसके तो दाहिने हो गए ना सामने फ्रंट में, ये दाहिनी तरफ जो उम्मत बैठी है इनके जुबान में ताला क्यों लगे हैं? तो कहते हैं इन्होंने खेल मांगा है, इनकी सुरता जो है माया के कणों में भ्रमित हो रही थी। इनके जुबान कैसे खुलेंगे? तो कहते हैं तुम चाबी लेकर जाओगे, जुबान ताला वहां लगा हुआ है और चाबी यहां लेकर जाने कह रहे हैं। सोचने वाली बात है ना। इनकी सुरता जो है माया के कणों में फंसी हुई है। तुम जाकर के ज्ञान लेकर के जाओ, वाणी लेकर के जाओ, तो इनके जुबान पे ताला जो लगी है खुल जाएगा। तो अक्षर की आत्मा यानी मोहम्मद साहब की आत्मा और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जो बीच में बातें हुई, अगर उसको शब्दों में लिखा जाए तो 90,000 हरूफ बनते हैं। कहा कि तुम 30,000 जाकर के लोगों को सुनाना, 30,000 अगर कोई लायक मिला तो बताना, बाकी के जो 30,000 है वो तुम्हें अख्तियार नहीं है, तुम्हारा अधिकार नहीं है, मैं स्वयं ही आकर के उसको जाहिर करूंगा। तो अक्षर ब्रह्म की आत्मा जब मूल मिलाप से बाहर निकली, राजी महाराज ने उनको एक सफेद घोड़ा में बिठा करके चांदनी चौक में पूरा 25 पक्ष में मिनटों में पूरा शहर करा दिया। और वो अक्षर में आते हैं, बेहद में और हद में आते हैं। और जहां के थे, जहां से उठे थे ना, वो ध्यान करने के लिए, हाथ धोने के लिए सामने वाला तालाब में गए हुए थे। तालाब में पानी अभी हिल रहा था, हाथ ऐसा पानी धो ही रहे थे। और जो बैठक जो आसन था वो अभी गर्मी ही थी। इतने में परमधाम में पहुंचाया और दीदार कराया, बातें भी हुई, और यहाँ वो अभी हाथ ही धो रहे हैं इतनी कम समय के अंदर। अब वो ज्ञान लेकर आए, लेकिन ज्ञान को ग्रहण करने के लिए संस्कार भी चाहिए। बिना संस्कार जो है, अगर घड़ा में मदिरा भरा हुआ हो, ऊपर से 1 गिलास दूध डाल देंगे, अगर अमृत डाल देंगे तो वो घड़ा अमृत नहीं बन जाएगा। वो जो अमृत जो है 1 गिलास वो भी मदिरा के में परिणत हो जाएगा। तो पान की शुद्धता अति आवश्यक है। तो वो ज्ञान लेकर के आए, किताब लेकर के आए, चाबी मल की स्वरूप सतगुरु नंदेव चंद जी श्यामा जी महारानी को दिया। और जो है खोला किसने? हक की स्वरूप साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा निष्कलंक बुद्ध स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के द्वारा खोला गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इन्हीं तीनों स्वरूपों के भीतर जो है हम लोगों को भीतर के अंदर सुनने को मिलेगा। अब यहाँ कह रहे हैं और तेरे के, अभी तक मैंने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस कलयुग में कब अवतरित होंगे ये बताया। अब मैं विषय को पलट करके घुमा करके कहां ले जा रहा हूं? फिर के मूल मिला के तक जैसे आज्ञा धन की सो बातें बुद्रक, राज महाराज ने जैसे हमें आज्ञा किया। अब आना क्यों पड़ा? कोई भी व्यक्ति सुख से संपन्न हो, वो कभी सपने में भी कल्पना नहीं करेगा कि मुझे दुख आ जाता, दुख हो जाता तो अच्छा रहता, ये कल्पना नहीं करेगा कभी। रास्ते में चल रहा है और मेरे पैर में कांटे चुभ जाते तो अच्छा रहता, कोई कल्पना करता है? नहीं करता। तो इतने आनंद के धाम में थी आत्माएं, तो उनको दुख में आने की जरूरत क्या थी? ये सोचने वाली बात है, ये जो है समझने वाली बात है। तो उस मूल परम धाम के अंदर जो प्रेम का ही साम्राज्य है, प्रेम के इस सागर से सखियां रात दिन 64 घड़ी जो है हिलोरे लेती रहती हैं, ऐसे धाम के अंदर जैसे उदाहरण के लिए जैसे मछली 24 घंटा पानी में डुबकी लगाती हैं, तो मछली को पानी की महिमा पता नहीं होता है। जैसे मछली को जो है पानी से बाहर निकाल दीजिए तो वो 2 ही मिनट में समझ जाती है कि पानी मेरे लिए क्या है। लेकिन जब वो पानी में रहती है जब तक, तब तो उसको अभिमान होता है कि हमारे कारण पानी की अस्तित्व है।
लेकिन परमधाम में घमंड, अहंकार और मोह, अज्ञान ऐसा नहीं है। वह प्रेम के माधुर्यता, प्रेम की अधिकता होने के कारण ज्ञान जो है परमधाम में गौण है, चुप है, साइलेंट है। तो वह प्रेम की लीला हुआ करती है, आनंद की लीला हुआ करती है। तो उन ब्रह्म आत्माओं को जो है परमधाम की महिमा, अपने आप की महिमा और प्रेम की पहचान, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप की पहचान वो कराने के लिए, पहचान करने के बाद और ज्यादा दिल में प्रेम बढ़ता है। बिन पहचान, जैसे संसार के अंदर हम एक विश्वास में प्रेम करते हैं, लेकिन जो कुछ भी करो अपने परिवार संसार के अंदर उनसे ज्यादा लगाव हो ही जाता है। संसार के अंदर जो प्रेम एक ब्रदरहुड के जो भी रिश्ता होता है, लेकिन परिवार में जो घनिष्ठता होती है, जो डीपनेस परिवार के अंदर होता है, वो बाहर नहीं होता है। तो इसी तरह से ब्रह्म आत्माओं को जो है प्रेम के डीपनेस बताने के लिए उस परमधाम में रहकर ये जो संभव नहीं था, तो परमधाम से अलग कहीं जाकर के ही ये संभव था। तो ब्रह्म आत्माओं को प्रेम की महत्व, प्रेम की पहचान देने के लिए परम सच्चिदानंद ने इस दुनिया को भूमिका के रूप में बनाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इससे पहले ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन की कहूं आपा बीती। न ईश्वर, आज दुनिया के अंदर देखिए भगवान, परमेश्वर, ईश्वर अनेकों शब्दों का संबोधन किया जाता है। उस समय तो ईश्वर भी नहीं थे, प्रकृति भी बनी नहीं थी, 5 तत्व 3 गुण कुछ भी नहीं बना था। तब ब्रह्म आत्माओं के दिल में राजी महाराज ने ये इच्छा पैदा करा दी। अक्षर ब्रह्म के दिल में इच्छा पैदा करा दी। पहले नए हक के दिल में